मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूं, समर वेकेशन एक बिल्कुल बूस्टर का काम करता है। अगर आप 95% का टारगेट लेकर हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भाई, इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये है कि समर वेकेशन चल रहा है और आपका समर वेकेशन कैसा चल रहा है वो आपको भी पता है। कुछ बच्चे की समर वेकेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, कुछ बच्चों का ठीक ठाक चल रहा है, तीसरे का डिप्रेस वाली चल रही होगी कि भाई समर वेकेशन ख़त्म होने पर है, मैंने सोचा था बहुत पढ़ाई करूँगा लेकिन पढ़ नहीं पाया। कुछ लोगों का इतना अच्छा चल रहा होगा कि भाई मैंने तो बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तो मेरा तो बिल्कुल जो 95% का जो पाथ है ना बिल्कुल ईजी हो चुका है। कुछ बच्चे ये सोच के बैठे हैं भाई समर वेकेशन में कौन पढ़ता है, स्कूल खुलेगा तो पढ़ेंगे ना, समर वेकेशन में कौन पढ़ता है। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूं, समर वेकेशन एक बिल्कुल बूस्टर का काम करता है। अगर आप 95% का टारगेट लेकर चल रहे हो तो भले 95% कभी नहीं आए, लेकिन इस बार बिल्कुल टारगेट बनाकर चल रहे हो कि हाँ 95% लाना है। भाई एक बात बता दूं, समर वेकेशन बहुत बूस्टर की तरह काम करता है। जो 95% की जो पाथ है ना उसको बहुत ईजी बनाता है। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि जो बच्चे में समर वेकेशन है उसको अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें। जो हो गया, अगर आपका समर वेकेशन अभी तक में कुछ अच्छा नहीं गया है, किसी का बहुत अच्छा चल चुका है, तो मतलब वो तो और भी बेहतर लेके जा सकता है। अगर किसी का स्टार्ट ही नहीं हुआ है पढ़ना समर वेकेशन में, तो कुछ जो बचे हुए हैं 15-20 दिन उसमें आप और अच्छा कर सकते हो, जिससे मतलब अच्छा स्टार्ट कर सकते हो क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा, अभी से भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब बचे हुए दिन में आपको माइंड में यही लेकर चलना है कि जितना से जितना सिलेबस आप कंप्लीट कर सको, मैक्सिमम फोकस रखो सिलेबस कंप्लीट करने का। तो पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए कि जितना आप मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सको वही बेहतर होता है। क्योंकि टॉपर लोग भी भाई यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जितना से मैक्सिमम अगर चैप्टर अगर वेकेशन में ख़त्म हो जाए तो बाकी और चीज़ में वो ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कि भाई चैप्टर 2-3 प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। पहला ये होता है कि बस सिलेबस कंप्लीट कर लिए, बस हो गया। सेकंड, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ लिया, थोड़ा बहुत एग्जाम्पलर कर लिया, तो ये सेकंड। और थर्ड तरीके से ये होता है, बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है कि जब अपन सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन हो चुका है, एनसीईआरटी पर रीडिंग लगा चुके हैं और एग्जाम्पलर कर चुके हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर बैठे हैं और एक्सरसाइज भी कर बैठे हैं और पीवाईक्यू है, सैंपल पेपर है, सब कर बैठे हैं, तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है चैप्टर कंप्लीट करने का। ये तुम जब भी कर पाओगे जब तुम्हारा सिलेबस वेकेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा तब। बाकी अगर तुम वेकेशन के बाद स्टार्ट करते हो तो वेकेशन के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम ये सब भी कर सको। तुम अगर वेकेशन में ही सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो अपना, तो ये सब करने का बहुत सारे टाइम आपके पास रहेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि समर वेकेशन बहुत बूस्ट करता है आपके परसेंटेज में, एक तरह का बूस्टर का काम करता है। तो इसीलिए आपको पूरा ध्यान में यही होना चाहिए कि आप जितना से जितना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सको बचे हुए 15-20 दिन में। तो भाई आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से या अभी से 9-9 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। भाई ज़्यादा पढ़ाई आपको करना ही नहीं, स्टार्टिंग के वीक में बस 2-2.5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर थोड़ा और बढ़ाना आधा घंटा, फिर आधा घंटा लास्ट के वीक में और बढ़ा देना। कुल मिलाकर आपको मैक्सिमम 4 घंटे तक जाना है इस 20 डेज में, मतलब जितने बचे हुए समर वेकेशन के डेज हैं। तो भाई इसका पर्पस और भी निकलेगा। अगर अभी से बैठना स्टार्ट करोगे ना तो समर वेकेशन के बाद तुम्हारा सीटिंग कैपेसिटी मतलब ज़्यादा होगा। अगर तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो समर वेकेशन के 1 महीना बाद आपको और लगेगा ये सीटिंग बैठाने में, भाई सीटिंग भी सुधार के रख देगा। तो मतलब आपका सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, 2 से 2.5 घंटे अभी पढ़ोगे, फिर 4 घंटा मैक्सिमम ले जाओगे, तो तुम आगे चल के बोर्ड का जब एंड आ रहा होगा तो तुम अच्छे से कम 6-7 घंटे खींच सकते हो। तो मतलब ये इस पर भी फोकस है। और ज़्यादा फोकस ये रखना कि आप इजी से इजी चैप्टर उठाना। इजी चैप्टर उठाने का क्यों, मतलब इजी चैप्टर उठाने से क्या होगा भाई, इजी चैप्टर उठाने से मतलब क्या, मैं कोई और भी चैप्टर उठा सकता हूँ, मैं कोई सा भी चैप्टर उठा सकता हूँ, ऐसा नहीं। इजी चैप्टर इसलिए भी उठाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इजी चैप्टर उठाओगे, 15-20 दिन है, तो इजी चैप्टर कम से कम आपके माइंड में मतलब हो तो जाएगा, मतलब ये कि हाँ मैंने कर लिया है। अगर हार्ड चैप्टर निकाल लेते हो जो 1-1 महीना लगता है उस चैप्टर को करने में, तो तुम अगर वही करो तो मतलब फिर लास्ट में वही लगेगा आपको कि मेरा समर वेकेशन वेस्ट गया है। तो मतलब उसको बाद में रखना कि जब स्कूल ओपन हो जाए तो जब करे तो मतलब उतना नहीं लगे, माइंड में ये रहे कि मेरा मैक्सिमम चैप्टर हो रखा है। तो मतलब
पहले इजी उठाना, फिर मीडियम, फिर थोड़ा अगर टाइम बच जाए, मुझे तो नहीं लगता कि टाइम बचेगा, फिर अगर बच भी जाता है तो थोड़ा हार्ड उठाना। लेकिन फर्स्ट आपका यही है कि पहले इजी चैप्टर उठाना, फिर मीडियम, फिर हार्ड। इससे आपका सिलेबस भी माइंड में रहेगा कि हाँ मैंने इतना कर रखा है, और मोटिवेशन भी होगा स्टार्ट करने का समर वेकेशन के बाद भी। तो इसीलिए अगर हार्ड चैप्टर उठाते हो तो हार्ड चैप्टर मतलब उठाने पे ज़्यादा चैप्टर हो भी नहीं पाएगा, मैक्सिमम से 1-2 कर लोगे बस, और लगेगा कि मैंने इतना पढ़ाई किया कुछ हुआ भी नहीं। तो इसीलिए इजी चैप्टर उठाना, इजी चैप्टर उठाने में बेस्ट रहेगा। इजी चैप्टर उठाना, इजी चैप्टर कंप्लीट करना, और हार्ड चैप्टर करने से कोई मतलब नहीं होगा भाई। एक दो करोगे, इजी में क्या 2-3 कर लोगे, 3-4 कर लोगे तो बाद में अच्छा फील होगा, रिग्रेट फील नहीं होगा कि मेरा समर वेकेशन मतलब वेस्ट चला गया है। तो मतलब ये है कि मतलब इजी चैप्टर उठाना बेस्ट रहेगा। और आपके माइंड में ये आ रहा होगा तो भैया टाइम टेबल क्या है, कैसे पढूं? बिल्कुल सिंपल है, बता रखा है। 2-2.5 घंटे स्टार्टिंग के वीक में पढ़ना है, सेकंड वीक में थोड़ा और आधे घंटे बढ़ा देना, फिर लास्ट वीक में थोड़ा और आधे घंटे बढ़ा देना, मतलब कुल मिला के मैक्सिमम 4 जाना है। बाकी 24 घंटे में यार अगर तुम 4 भी पढ़ रहे हो तो बहुत 20 आवर तुम्हारे बचते हैं। तो तुम 20 आवर में मस्त चिल मारो, कुछ देखो, जैसे कि तुम्हें सीरीज पसंद है सीरीज देख लो अच्छे वाले, या बाहर कुछ गेम है तो आउटडोर गेम खेल लो। तो मतलब कुल मिला के मतलब एंजॉय भी करो और चिल मारो, इतना भी मतलब कुछ नहीं हो गया है, मतलब चिल मारो और अच्छे से यूटिलाइज करो टाइम को। मैक्सिमम जितना बोला है उतना पढ़ाई करना, बाकी समय बाकी टाइम मस्त चिल मारो, कोई मतलब वो नहीं है। एंड दी एंड भाई यही बोलूँगा कि समर वेकेशन को वेस्ट मत जाने देना, आपको लास्ट में रिग्रेट ना रहे, ऐसा मतलब आपको पढ़ाई करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान रखना, इजी चैप्टर पहले उठाना, फिर मीडियम उठाना, फिर हार्ड उठाना, और डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 डेज बहुत होता है पढ़ाई करने के लिए, अच्छा स्टार्ट करने के लिए, और बाकी समय चिल मारना। इतना भी मतलब डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले नहीं कर पाया था तो अभी 4 से 8 करता हूँ तो कवर हो जाएगा। तो मतलब ऐसा बिल्कुल मत समझना, समर वेकेशन के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा भाई मतलब चिल वेल करने का। तो मतलब अभी मौका है, पढ़ भी लो, चिल भी मार लो, और अच्छे से मतलब कुछ मूवीज़ वगैरह भी देख लो, सीरीज़ वगैरह भी देख लो। मतलब तो मैं पूरा दिन नहीं बोलूँगा देखने के लिए, लेकिन ये है कि मतलब 4 घंटे तो मतलब आपको पढ़ना ही है। अभी कंसिस्टेंसी बना के रखोगे ना तो आगे बहुत काम आएगा बोर्ड के एंड में। तो मतलब यही रिग्रेट मत होने देना, आगे अपने आप को अच्छे से मतलब यूटिलाइज करना वेकेशन को अभी बचे हुए दिन में। और इतना भरोसा है तुम रिग्रेट नहीं करोगे, तुम इस वीडियो देखने के बाद मतलब अच्छे से मतलब वेकेशन को यूटिलाइज करोगे। और भी सीरीज आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी डाला था हाउ टू स्टार्ट मैथ और हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th और बेस्ट यूट्यूब चैनल, तो उसी को देखकर आप स्टार्ट कर सकते हो। और भी पर सब्जेक्ट पे मैं ला रहा हूँ वीडियो, जैसे कि साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ये वगैरह सब पे ला रहा हूँ। हाउ टू स्टार्ट वाला सीरीज है जो तक आप खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, वीडियो आते रहेगा। और अच्छे से यूटिलाइज करना, रिग्रेट मत होने देना। यकीन मानो तुम अगर अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो और अगर समर वेकेशन अगर तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो ना तो बिलीव मी ये आपका क्लास 10 बहुत स्मूथ जाएगा। तुम अच्छे से अगर वेकेशन अगर यूटिलाइज कर जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, 2.5 घंटे से स्टार्ट करना है, 4 तक पहुंचना है। तो मतलब आपको रिग्रेट मत होने देना अपने आप को, और अच्छे से समर वेकेशन को यूटिलाइज करो। डिमोटिवेट मत होना कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अभी ज़्यादा बच्चों ने भी स्टार्ट नहीं किया, लगभग 10% बच्चों ने स्टार्ट किया होगा। तो आप मेहनत करोगे तो उस 10% के बच्चे में आप बिल्कुल आ जाओगे। तो इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो मतलब अभी से स्टार्ट कर दो, 20 डेज बहुत होता है। अगर ये तुम अच्छे से यूटिलाइज कर देते हो ना, बिलीव में तुम्हारा क्लास 10 बिल्कुल स्मूथ जाने वाला है और बिना कोई दिक्कत से जाएगा। अपने आपको रिग्रेट मत होने देना, लास्ट में समर वेकेशन को बेस्ट तरीके से खत्म करना और पढ़ाई करते रहना और चिल भी मारते रहना। अकेले पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो और बोलते रहो। ओके बाय।